हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने इस वीडियो में नोज़ के बारे में पढ़ना है और नोज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको ब्लीडिंग के बारे में बताऊंगी कैसे होती है। ब्लीडिंग दो जगह से हो सकती है, तो सेप्टम में से या लेटरल वॉल में से, यही दो तरीके हैं। और इनमें से कैसे कैसे होगी, सबसे पहले तो देखो, अब सेप्टम में दो चीज़ें हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। सिमिलरली लेटरल वॉल है ना, इसमें भी एंटीरियर और पोस्टीरियर हो सकता है। तो इनके जगह जगह के नाम होते हैं। सबसे पहले हम सेप्टम की बात करेंगे। एंटीरियर इसको बोलते हैं लिटल्स एरिया, ठीक है। जो पोस्टीरियर वाला है इसको बोलते हैं ब्राउन्स एरिया। लिटल्स एरिया, ब्राउन्स एरिया, और इसके पोस्टीरियर को बोलते हैं वुडरॉफ्स प्लेक्सेस, ठीक है। इसको क्या बोला, वुडरॉफ्स प्लेक्सेस। इसके एंटीरियर को लिटल्स एरिया, इसके पोस्टीरियर को ब्राउन्स एरिया, इसके पोस्टीरियर को वुडरॉफ प्लेक्सेस। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सी आर्टरियाँ वेन इन्वॉल्व है, तो इसमें रेट्रोकोल्यूमेलर वेन होती है, ठीक है। यही याद रखना है बस आपने कि लिटल्स एरिया में रेट्रोकोल्यूमेलर वेन होती है इन्वॉल्व, ठीक है। रेट्रोकोल्यूमेलर वेन होती है इसमें इन्वॉल्व लिटल्स एरिया में, ठीक है। फिर अब हम उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हमें कोई पूछे वैस्कुलर एनाटॉमी ऑफ नोज़, तो हमने क्या करना है उसमें, ठीक है। आपको मेरी वीडियो स्लो लग सकती है, आप स्पीड बढ़ा के देखें। वैस्कुलर एनाटॉमी ऑफ नोज़ में देखो, एक तो होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की सिर्फ दो ब्रांचेस हैं, एंटीरियर इथमॉइड और पोस्टीरियर इथमॉइडल, ठीक है। एंटीरियर इथमॉइडल, पोस्टीरियर इथमॉइडल। फिर उसके बाद ईसीए की तीन है, फेशियल, मतलब दो है, सॉरी, फेशियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। इनकी आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है, फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। अब दोबारा रिपीट करेंगे, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है नोज़ की सप्लाई में। इंटरनल की ब्रांचेस हैं एंटीरियर इथमॉइड और पोस्टीरियर इथमॉइड, और एक्सटर्नल की है फेशियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस की, तो इसकी होती हैं सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेज़ल और असेंडिंग पैलेटाइन। देखो, सुपीरियर लेबियल, असेंडिंग पैलेटाइन, ठीक है, पीछे जा रही है मतलब ये ऐसे, असेंडिंग पैलेटाइन और लेटरल नेज़ल, ठीक है। ये तीन ब्रांचेस हैं, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेज़ल और असेंडिंग पैलेटाइन, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो है मैक्सिलरी आर्टरी, इसकी ब्रांचेस है ग्रेटर पैलेटाइन और सफिनो पैलेटाइन आर्टरी। ग्रेटर पैलेटाइन और सफिनो पैलेटाइन स्फीनोइड के पास, और ये मेन है, ये आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस। और ये जो स्फीनो पैलेटाइन है, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, लेटरल नेज़ल। अब लेटरल नेज़ल हमने दो पढ़ी, ये, और इसकी साथ में होती है पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच, ठीक है। रिपीट करते हैं, हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एंटीरियर इथमॉइड और पोस्टीरियर इथमॉइड, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फेशियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। और फेशियल आर्टरी की तीन ब्रांचेस, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेज़ल और असेंडिंग पैलेटाइन। मैक्सिलरी आर्टरी की ग्रेटर पैलेटाइन और सफिनो पैलेटाइन, इसकी आगे लेटरल नेज़ल और पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच, ठीक है। और इसको बोलते हैं इन जनरल आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस, ठीक है। फिर हम आते हैं प्लेक्सेस पे। हमने पढ़ा एक कीजल ब्लैक्स, अच्छा, लिटल्स एरिया जो है उसके प्लेक्सेस को बोला जाता है कीजल बैक्स प्लेक्सेस, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था वुडरॉफ्स प्लेक्सेस। ब्राउन्स एरिया पे कुछ नहीं स्पेसिफिक, ठीक है। दो प्लेक्सेस हो गए, लिटल्स एरिया पे कीजल बैक्स प्लेक्सेस और दूसरे में वुडरॉफ्स में स्फीनो वुडरॉफ्स प्लेक्सेस, ठीक है। अब हम इनकी आर्टरीज़ या उनकी ब्रांचेस की बात करते हैं कि जो कीजल बैक्स प्लेक्सेस है वो कौन कौन बनाता है। देखो, एंटीरियर इथमॉइड किसकी ब्रांच हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। बाकी सारी
इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं, एक तो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। मतलब ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अब एक जो ईसीए की ब्रांच है फेशियल आर्टरी, उसकी सिर्फ सुपीरियर लेबियल आर्टरी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्या क्या हो गया, हम रिपीट करेंगे फिर से। केज़लबैक्स प्लेक्सस में क्या क्या होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एंटीरियर इथमॉइड, क्योंकि ये एंटीरियरली पड़ा है ना ये एरिया, ठीक है, एंटीरियर इथमॉइड। उसके अलावा मैक्सिलरी की दोनों, ग्रेटर पैलेटाइन और सफिनोपैलेटाइन। और जो फेशियल आर्टरी है उसकी कौन सी, सुपीरियर लेबियल। और ये सब किसकी ब्रांचेस हैं, ईसीए की। उसके बाद हम आ जाते हैं वुडरॉफ्स प्लेक्सस पे, ठीक है। वुडरॉफ्स प्लेक्सस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, और पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी। बस मेन स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी दोनों जगह पे है, इसीलिए आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस है। उसके अलावा पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी, ठीक है। अब जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है उसकी अगर बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि पीछे है, तो ब्रांचेस कौन सी, पोस्टीरियर फेरेंजियल, सॉरी मतलब हम इसको बोल सकते हैं पोस्टीरियर नेज़ल एंड फेरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है। पोस्टीरियर नेज़ल एंड फेरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है, क्योंकि पीछे है ना पोस्टीरियर नेज़ल इसलिए, और फेरेंज तो पीछे ही होता है, फेरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एपिस्टेक्सिस की, ठीक है। एक एंटीरियर हो सकता है, एक पोस्टीरियर हो सकता है ना, यही दो तरह का एपिस्टेक्सिस होता है। अब इंसिडेंस की बात करें, है ना, तो ज़्यादा कॉमन है एंटीरियर, ये ज़्यादा कॉमन है। फिर अगर हम बात करें साइट की, मोस्ट कॉमन है ना, कौन सी जगह होती है, तो मोस्ट कॉमन साइट है यहाँ तो लिटल्स एरिया होगा, है ना, कीज़लबैक्स प्लेक्सस वाला, या फिर क्या होगा इसके अलावा एंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम, इसी को ही हम लिटल्स एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोस्ट कॉमन साइट है पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी, क्योंकि वॉल का पोस्टीरियर भी हो सकता है, सेप्टम का भी, तो हम नेज़ल कैविटी इन शॉर्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि वही मोस्ट कॉमन साइट होगी। एज, अब देखो ये तो होता है बच्चों में, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली, या फिर यंग एडल्ट्स में, ये एल्डरली या 40 इयर्स के बाद, ठीक है, ये होता है नोज़ पिकिंग की वजह से, ये होता है हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, और ये होता है माइल्ड, ये होता है सीवियर। उसके अलावा ये स्पॉन्टेनियस रप्चर होएगा, है ना, किसी वेसल का ड्यू टू हाइपरटेंशन, और ये ट्रोमैटिक। अब उसके अलावा